ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वह आंदोलन तो लगभग मैनेज हो चुका है। एक दूसरा आंदोलन पहलवानों का खड़ा हो रहा है और ये आंदोलन खड़ा हो रहा है इन आंदोलित पहलवानों को ट्रायल में छूट देने के खिलाफ। योगेश्वर दत्त जो है अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उन्होंने जो आह्वान किया था नए पहलवानों से कि ट्रायल में जो छूट मिली है विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को, साक्षी मलिक को, उसका विरोध कीजिए। और नए पहलवानों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। डिजिटल चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए नए पहलवान जो हैं दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यदि आंदोलन करके ही ट्रायल में छूट मिलती है तो हम लोग भी दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। बड़ा आरोप लगाया विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पर। इन लोगों ने कहा है कि ये लोग तो आंदोलन ही ट्रायल में छूट लेने के लिए कर रहे थे। और इन लोगों ने साथ में भी जो खाप पंचायत के चौधरी हैं, किसान नेता हैं, दूसरे लोग हैं जिन्होंने इन पहलवानों का साथ दिया आंदोलन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। अब उन लोगों से इन लोगों ने अपील की है कि आप लोग हमारे आंदोलन में हम लोगों का साथ दीजिए। मतलब एक तरह से जो आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का चल रहा था, अब दूसरे पहलवानों ने दूसरा आंदोलन छेड़ने की पूरी रणनीति बना ली है दिल्ली जंतर मंतर पर। अब ये आंदोलन होगा जो ओलंपिक संघ की जो तदर्थ समिति है जिसने छूट दी है इन पहलवानों को, या ये भी कह सकते हैं कि ओलंपिक संघ के खिलाफ ये आंदोलन होगा। और इन पहलवानों ने आरोप लगाया है कि हम लोग चार पहलवानों से कुश्ती कर कर फाइनल में जाएंगे तो निश्चित रूप से थके हुए होंगे, और ये लोग सीधे फाइनल में भिड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये लोग हावी हो जाएंगे जो दूसरे पहलवान, नए पहलवान आएंगे। तो भेदभावपूर्ण रवैया का इसका विरोध इन पहलवानों ने जताया है और कहा है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और ये लोग आंदोलन कर किसके लिए रहे थे? ये तो कह रहे थे हम बच्चियों के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम फेडरेशन में व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इन लोग कर क्या रहे? ट्रायल में यदि छूट मिली है तो व्यवस्था के उसी हिस्सा है ट्रायल में छूट मिलने का जिसके खिलाफ आप खड़े हुए थे। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये आंदोलन अब पूरी तरह मैनेज हो चुका है। जो देर रात साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो मैसेज किया है उसमें ये बोला है कि सरकार ने अपना वादा निभाया है, चार्जशीट जारी दाखिल की है और अब हम लोग सड़क पर नहीं, हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। जिस चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई हो, उस चार्जशीट के आप लोग बोल रहे हैं कि वादा निभाया है। और वादा तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का था। आप लोगों की मुख्य मांग थी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। जब चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है तो उसके क्या परिणाम आएंगे, हर आदमी इस बात को समझ रहा है। और जिस तरह से योगेश्वर दत्त के आह्वान के बाद में नए पहलवान खड़े हुए हैं ट्रायल के इस मामले में कि भाई यदि आंदोलन करके ही ट्रायल में छूट मिलती है तो हम लोग भी आंदोलन करेंगे। और ये भी समझ लीजिए आप, ये जितना भी खेल है ये आप भारतीय जनता पार्टी का मान सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ मोर्चा खुलने जा रहा है, केंद्र सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खुलने जा रहा है। यदि ये लोग आंदोलन करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? ओलंपिक संघ के खिलाफ करेंगे, खेल मंत्रालय के खिलाफ करेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे। तो ये जो आंदोलन होगा ये निश्चित रूप से उंगली जो उठी है वो केंद्र सरकार पर उठी है, जो उंगली उठी है वो खेल मंत्रालय पर उठी है, सवाल जो उठे हैं वो मोदी सरकार पर उठे हैं। अब ये लोग जो हैं अब इस आंदोलन को क्या रूप देते हैं, अब किस तरह का आंदोलन होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन यदि आप पूरे आंदोलन की समीक्षा करें तो ये जो विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, हालांकि विनेश फोगाट जो है गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में नहीं थी, अनुराग ठाकुर की मीटिंग में नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह से साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के सुर में सुर विनेश फोगाट मिला रही है तो ऐसा लग रहा है
कि चाहे खाप पंचायत के चौधरी हो चाहे किसान नेता हो, उन्हें दरकिनार करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झांसे में आए। जैसे इस मामले को अमित शाह से मीटिंग कराने का जो नाम सामने आया था, वो संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री है और जो बागपत से सांसद है सत्यपाल सिंह, इन दोनों ने ये मीटिंग मैनेज कराई थी। ऐसी बातें सामने निकल कर आई थी। तो इन लोगों ने जो इन लोगों के आंदोलन में साथ थे, उन्हें दरकिनार कर उनकी बिना सहमति के सरकार से मीटिंग करी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहीं ना कहीं बहकाव में आए। और यदि आज ट्रायल में छूट मिली है इन पहलवानों को, तो कहा जा सकता है कि ये आंदोलन काफ़ी हद तक मैनेज हो चुका है। और जिस तरह से देर रात जो मैसेज किया है इन पहलवानों ने कि वादा निभाया है सरकार ने, अब तो पूरी तरह लगने लगा है कि सरकार के इशारे पर ये पहलवान इस समय काम कर रहे हैं। मतलब यौन शोषण के खिलाफ एक जो माहौल बना था, यौन शोषण के खिलाफ ये जो पहलवान बोल रहे थे कि भाई हमें तो सबकी लड़ाई लड़नी है, एक व्यवस्था है देश में, जितने भी यौन शोषण के मामले होते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का उभर कर आया था। लेकिन केंद्र सरकार ने, विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से इस आंदोलन को मैनेज किया, जिस तरह से दबाव बनाकर इन पहलवानों के अपने हिसाब से ढाल लिया और ट्रायल में छूट दिलवा कर बड़ी सहानुभूति इन पहलवानों से दिखाई, तो अब ये कहा जा सकता है जिस कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ आप खड़े हुए, जिस ओलंपिक संघ के खिलाफ आप खड़े हुए, जिस सरकार के खिलाफ आप खड़े हुए, उसी सरकार की उसी ओलंपिक संघ की सहानुभूति इन पहलवानों ने ली। तो ये कहा जा सकता है कि एक सहानुभूति दिखाकर केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी हद तक इस आंदोलन को मैनेज किया है। क्योंकि जब अनुराग ठाकुर से, खेल मंत्री से, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की मीटिंग हुई और 15 जून तक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, तो उसी समय ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक आंदोलन मैनेज हो चुका था। जब कोई आंदोलन स्थगित हो जाता है तो उसे खड़ा करने में बड़ा समय लगता है। और वही हुआ कि ये लोग कहते रहे कि 15 जून तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग फिर से जंतर मंतर पर बैठेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रायल में छूट मिली, अब ये लोग एशिया खेलों में जा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इन लोगों ने 1.5 महीने तक जो आंदोलन किया वो देश और दुनिया ने देखा। एक बड़ा मुद्दा उठाया था इन लोगों ने, लेकिन ऐसे में ये प्रश्न उठता है, जब चार्जशीट में क्लीन चिट दे दी गई है, दिल्ली पुलिस ने दी है, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कैसे होगी? जब नाबालिग पहलवान ने बयान बदल दिया है और दिल्ली पुलिस ने जो है कोर्ट से अपील की है, अनुरोध किया है कि इस केस को रद्द कर दिया जाए, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कैसे होगी? काफ़ी हद तक मैनेज हो चुका है। और जैसे ये पहलवान बोल रहे हैं कि अब ये हमें कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर नहीं लड़ेंगे, तो एक तरह से ये जो जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे थे, आंदोलन करने जा रहे थे, अब वो इन्होंने स्थगित कर दिया है। अब आंदोलन कौन सा हो रहा है? आंदोलन हो रहा है ट्रायल में छूट के खिलाफ। और नए पहलवानों का ये कहना है कि हम लोग 4-4 कुश्ती लड़कर जाएंगे और इन लोगों से लड़ेंगे। तो एक तरह से हम लोगों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है, हम लोगों को जाने का मौका नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। तो ये एक तरह से कुश्ती फेडरेशन तो ये भंग हो चुकी है, तदर्थ समिति के खिलाफ में, ओलंपिक संघ के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में ये क्या आंदोलन होने जा रहा है। और आंदोलन होगा तो जिस तरह से इन लोगों ने खाप चौधरियों से, किसान नेताओं से अपील की है, तो क्या वो नेता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे? इस आंदोलन के बीच में एक बात जरूर सामने निकल कर आती है, ये जो आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चला था, ये हालांकि ये लोग बोल रहे हैं हम अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी आंदोलन रहा नहीं है। तो ये एक जो यौन शोषण के खिलाफ चला था, एक जो देश में ये माना जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, खेल क्षेत्र नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में कि लड़कियों के साथ यौन शोषण के मामले होते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उनका उत्पीड़न होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। तो एक जो माहौल बना था देश में, और जो इस तरह की लड़कियां, पीड़ित लड़कियां थी, उन्हें एक उम्मीद जगी थी कि भाई अब कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाएगा। तो शिकंजा तो कसा नहीं जाएगा, और जो यौन शोषण करने वाले लोग हैं या जिनकी बुरी नीयत लड़कियों पर होती है, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनका तो यदि आंदोलन नहीं होता, एक तरह से जो है मनोबल बढ़ेगा उन लोगों का। तो अक्सर देखने में ये आता है कि बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन लास्ट में वो काफ़ी हद तक मैनेज हुए हैं। और जेपी आंदोलन जो है
आज़ादी की लड़ाई के बाद में देश में एक बड़ा आंदोलन माना जाता है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ जो जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जो प्रकाश समाजवादी हुए हैं, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। और वो आंदोलन भी जो है एक तरह से जो लोगों ने प्रचंड बहुमत जनता पार्टी को दिया था, वो जो समाजवादी थे, जो दूसरे नेता थे, और उसमें तो ये कहा जाता है कि सारे दल विपक्ष के जितने भी थे जनता पार्टी में विलय हो चुका था। और वही हुआ, मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। कुछ दिनों बाद में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई में मनमुटाव होता है। चौधरी चरण सिंह जो है अपनी सरकार बना लेते हैं कांग्रेस के समर्थन से, और कांग्रेस भी कुछ समय बाद समर्थन वापस ले लेती है। एक जो प्रचंड बहुमत बना था, एक जो प्रचंड बहुमत मिला था जनता पार्टी को, एक जो माहौल बना था सरकार के खिलाफ, वो जो है एक तरह से खंडित हो जाता है। और फिर से जो है दल अपने अपना वर्चस्व जो है वजूद में आ जाते हैं। और तभी 1990 में इस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जो आज प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में है। और दूसरा बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन से लोगों ने उम्मीद की थी कि भाई देश में जो राजनीति है, जो भ्रष्ट राजनीति है, उसमें सुधार होगा, आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन को बुलाया। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेट्रो से ही चलेंगे। और अपने जो उनके जो उस समय इन्होंने प्रत्याशी उतारे थे, निश्चित रूप से आम आदमी थे, निश्चित रूप से आम आदमी ही वो प्रत्याशी थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में किसी आम आदमी को आम आदमी पार्टी सटाने को तैयार नहीं है। सारे खास आदमी जो है आम आदमी पार्टी में है। ऐसे ही ये जो पहलवानों का आंदोलन हुआ, एक यौन शोषण के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह को टारगेट बना करते हुए, और एक व्यवस्था के खिलाफ कुश्ती फेडरेशन के, इससे भी बड़ी उम्मीदें जगी थी। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन मैनेज किया गया, अब चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पूनिया हो, कितने ही कहते रहे कि साहब आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आंदोलन काफ़ी हद तक नहीं पूरा मैनेज हो चुका है। हाँ, अब ये जो पहलवान, दूसरे पहलवान हैं जो ट्रायल में छूट के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे, ये कैसा रूप लेगा, कौन कौन इनके साथ में आएगा, और सरकार इन लोगों पर दबाव बना के चुप करती है या नहीं कर पाती है, ये समय बताएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।